Morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 12th chemistry chapter first, ठोस अवस्था the solid state objective 2023 and 24 क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन 2023 एंड 24 का फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। आपका एक आयनिक यौगिक में ए आयंस है, इकाई सेल के कोनों पर है स्थान तथा बी फलकों के केंद्र पर यौगिक का सरलतम रूप क्या होगा। अभी फलकों के केंद्र पर सपोज आपका दो क्या है आपका इस तरह का डायग्राम, देखिए डायग्राम थोड़ा सा ये और एक कप इस तरह का फिगर और ये आपका इस तरह से हम लोग क्या कर दिए मिला दिए। तो पहला तो आपका केंद्र पर हो जाएगा, आपका कहाँ हो जाएगा इस तरह से आपका ये पॉइंटर कहाँ पर होगा कॉर्नर पर, तो इस तरह से कॉर्नर पर आपका 6 to 8 तो 4 to 6 तो किनारा पर आपका कितना हो जाएगा 8 1/8। तो इस तरह से आपका 1 इसका डिवाइड कितना आता था 1 और जब केंद्र पर मैंने 1/2 मैंने 1/2 इंटू 6 मैंने 3 2 जा 6 इट मीन्स फलक पर कितना हो जाएगा 3 आपका 3 आइटम। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं A1 और B3 A1 और B3 A1 एंड B3 तो फार्मूला क्या हो जाएगा A1 एंड B3 इट मीन्स आपका C ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय आपको पदार्थ बताना है। इसमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, तो C स्कैंडियम 3+1 इस तरह से वैलेंसी इसका 3 शो कर रहा है, वैलेंसी कितना शो कर रहा है आपका 3 तो स्कैंडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से बेरेदार ठोस कौन सा है, बेरेदार ठोस आपको बताना है इसमें से। तो आपका बेरेदार ठोस कौन सा होगा, हीरा माने डायमंड इट मीन्स ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति का है, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। एक हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल में आपका क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल इट मीन्स हेक्सागोनल का फिगर 6 इस तरह का हेक्सागोनल होता है आपका। तो कितना होगा समन्वय तो 6 तो 6 इट मीन्स आपका ए ऑप्शन नंबर ए इट मीन्स आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसल्स जालकों की संख्या कितनी होती है, ब्रेसल जालकों की संख्या कितनी होगी घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसल जालकों की संख्या कितनी होगी। तो ब्रेसल जालकों की संख्या कितनी आई थी, जब फलकों पर आता था तो 1/3 मैंने 3 कितना हो जाएगा आपका 3 इट मीन्स जैसे 1/2 इंटू 6 करिएगा फलक के लिए तो 3 तो कितना था आपका 3 इट मीन्स ए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या कितनी होती है, चतुष्फलक रिक्तियां कितनी होती है। तो चतुष्फलकीय में रिक्तियां आपको चतुष्फलक के लिए तो रिक्तियां आपका कितना हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय में आपका 8 कितना हो जाएगा 8 क्योंकि 4 इस तरफ से था 4 मैंने चतुष्फलकीय में आपका 8 रिक्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, इसमें से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है वो बताना है आपको। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है नो यही तो नहीं है आपका, बाकी सभी आप इसमें से टोटल है आपका गुण। चलिए इट मीन्स ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस आयनिक यौगिक का चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, R+ और R- का मान किसके बराबर होता है। तो आपका 0.25 एक था गुना और 0.414 गुना इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो चतुष्फलकीय में आपका
8 फलक केंद्रित वाले में। चलिए बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। धन आयन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धन आयन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, कौन सी उपस्थित हो जाएंगे? तो कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, या रिक्तिया दोष, या धातु न्यूनता दोष? तो आपका फ्रेंकल दोष। धन आयन अंतरकाशीय स्थान में हो जाता था क्या, कौन सा दोष? तो फ्रेंकल दोष। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टकी दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष किस यौगिक में पाया जाएगा, मैंने कंपाउंड में? तो आपका शॉर्टकी दोष किस यौगिक में पाया जाएगा? तो आप इनमें से आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl होगा, मैंने इसमें से सभी में। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है कितने केल्विन पर? पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो इट मीन्स कितने डिग्री सेल्सियस पर आपका? तो 4 केल्विन। 4 केल्विन पर आपका क्या हो जाता है? पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इट मीन्स आपका 4 केल्विन। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BCC संरचना में केंद्र के ऊपर अवस्थित परमाणुओं के निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। निम्न यूनिट सेल से साझा करता है, इट मीन्स एक यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल साझा करता है आपका? एक यूनिट सेल। इट मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। सोलर सेल में कौन सा उपयोग पदार्थ हम लोग कहते हैं? तो हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सोलर प्लेट में सिलिकॉन का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड मैंने CaF2 के संरचना में धन आयन तथा ऋण आयन का मान कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है किसमें? कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 में। तो आपका कितना हो जाएगा आपका कैल्शियम फ्लोराइड में? तो कैल्शियम फ्लोराइड में 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? धन आयन में 8 और ऋण आयन में आपका, ऋण आयन में कितना हो जाएगा आपका? 4। ऋण आयन में 4। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सहसंयोजक ठोस होता है। सहसंयोजक ठोस कौन सा होगा आपका? सहसंयोजक ठोस क्वार्ट्ज। कौन सा होता है? क्वार्ट्ज। एक पत्थर की तरह होता है, उसमें आपका सहसंयोजक मैंने कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आयोडीन है, आयोडीन की कैसा यौगिक है? आयोडीन कैसा यौगिक होगा? तो आणविक ठोस होगा। कैसा होगा? आणविक ठोस। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सी, ये किस यौगिक के लिए था आपका? ये बताना था। तो आपको हम लोग बताए थे, क्या आपको याद करना? तो इस तरह का आपको यौगिक याद करने के लिए बताया था। उसमें आपका कौन सा यौगिक हो जाएगा 18 का? डी, टेट्रागोनल। क्या था? टेट्रागोनल। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होता है? ट्राइक्लिनिक का अक्षीय कोण आपको बताना है। ट्राइक्लिनिक का, तो ट्राइक्लिनिक का अल्फा इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलीय ठोस का अक्षीय कोण था। इट मीन्स आपको देख लीजिए सी ऑप्शन में। क्या है आपका? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस ICl में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एल्युमिनियम का कितना होता था? 3 2 जा 6। इट मीन्स आपका 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 21 पे। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na का आयन से घिरा रहता है? आपको Na आयन कितने से घिरा हुआ रहता है? Cr। तो आपको बताना है। तो आपका जब है तो NaCl इट मीन्स 1/3 मैंने 6 आयन से घिरा हुआ रहेगा। इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। 22 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की अवस्था होती है। जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की अवस्था होती है, तो कैसा होती है? FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इट मीन्स आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8:8
प्रकार के पैकिंग उपस्थित है? 8:8 में किस प्रकार का पैकिंग उपस्थित है? तो आपका CaCl में पैकिंग कैसा उपस्थित है? 8:8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? कितना होता है आपका? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 पर चलते हैं। 25 नंबर का है जिंक ब्लेड जेडनेस, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका? तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? जब भी त्रिज्या का अनुपात है तो 0.225 से लेकर 0.414। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए 27 पर क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। CCP एंड संरचना में BCC संरचना में मुक्त या अनाधानित दिक् स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत क्या होगा? CCP से आपका 26% और BCC से कितना हो जाता है? 32%। नहीं, ये दोनों का गैपिंग आपका 6% का रहता है। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है यदि K+ और F- की त्रिज्या का इतना 133 PM मैंने पिकोफैराड पिकोमीटर तथा 136 पिकोमीटर हो तो K+ में और F के बीच की दूरी क्या होगा? तो K और F के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स आपका 3.5 पिकोफैराड हो जाएगा। इसको 33 + 133 6/2 करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक धातु का रवकरण हेक्सागोन क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी? तो HCP हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में 6 × 2 मतलब 6 × 2 = 12। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु के BCC संरचना में किनारों की लंबाई A = 4.229 एंगस्ट्रम है तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? सोडियम परमाणु का आपका त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो सोडियम परमाणु का 8.85 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कितना एंगस्ट्रम हो जाएगा? 8.85 एंगस्ट्रम। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CaCl के लिए R + R 0.93 है तो इसका संभावित संरचना क्या होगा? तो संभावित संरचना क्या हो जाएगा आपका? BCC। इट मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर किसी भी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान कितना होगा? मान होगा आपका 0.25 से लेकर 0.141। इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? कौन सा पदार्थ? तो आपका ग्रेफाइट, सी, ऑप्शन नंबर सी। अधातु होकर भी क्या है? धातु की जैसा वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः तत्वों का उपयोग किया जाता है तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का जी, माने प्योर सेमीकंडक्टर माने इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में था आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? इसको इंटेंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक जिसको पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसा होता है आपका इलेक्ट्रॉन? तो आपका अयुग्मित होता है। कैसा होता है? अयुग्मित। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी।